42 से 45 मीटर का हिस्सा बना चुनौती, बार बार खराब हो रही मशीन, बंधी है आस। सेलक्यारा सुरंग में राहत व बचाव कार्यों में जुटे विशेषज्ञों की टेलीस्कोपिक विधि से सुरंग में श्रमिकों की निकासी के लिए पाइप डालने के दौरान 22 से 45 मीटर के बीच बाधा आने की आशंका सही साबित हुई। इसी दूरी में 2 बार ड्रिलिंग रोकी गई। दोनों बार मशीन के सामने लोहे की मोटी रॉड आई थी। नतीजतन गुरुवार शाम तक श्रमिकों तक नहीं पहुंचा जा सका। हालांकि पहली उम्मीद यही थी कि श्रमिकों को बुधवार गुरुवार मध्य रात्रि में निकाल लिया जाएगा। अब लोहे की इन रॉड को काटने के बाद ही पाइप के आगे जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। पाइप के दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद इसकी सही प्रकार से धुलाई कर साफ किया जाएगा ताकि श्रमिकों को बाहर निकालने वाले स्ट्रेचर को आसानी से पाइप में गुजारा जा सके। टेलीस्कोपिक विधि बनी मददगार। सेलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए बनाई जा रही निकासी सुरंग को लेकर बचाव कार्यों में जुटी एजेंसियों ने पहले यहां से 900 mm व्यास के पाइप डाले थे। इस पाइप की लंबाई 6 मीटर है। यह 4 ही पाइप डाले गए थे कि सामने बाधा आने के कारण 17 नवंबर को काम रोक देना पड़ा। इसके बाद इन्हीं 900 mm के पाइप के भीतर से टेलीस्कोपिक विधि के माध्यम से 800 mm व्यास के पाइप डालकर ड्रिलिंग का निर्णय लिया गया। यह कार्य मंगलवार को शुरू हुआ था। एजेंसियां यह मान रही थी कि शुरुआती 22 मीटर तक पाइप को डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे अधिक बाधा 22 से 45 मीटर के बीच पाइप डालने में आ सकती है। यह आशंका बिल्कुल सही साबित हुई जब बुधवार को ड्रिलिंग के दौरान 42 मीटर पर पाइप अटक गया। जांच की गई तो पाया गया कि पाइप की राह में लोहे की मोटी रॉड रोड़ा अटका रही है। इस पर बुधवार रात ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। मजदूरों के रेस्क्यू में लगातार आ रही अड़चन। गुरुवार को ट्रेचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की टीम ने इस पाइप को काट दिया। काम फिर आरंभ हुआ तो एक और रोड पाइप के सामने आई। इसे हटाने को देर शाम तक कार्य चलता रहा। उम्मीद की जा रही है कि आगे अब इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ही घंटों में 800 mm के 3 और पाइप डालने जाने का कार्य सकुशल निपट जाएगा। फिर इन पाइपों के जरिए मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जल्द ही श्रमिकों के बाहर आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार व उत्तराखंड सरकार में OSD भास्कर खुलवे ने कहा कि कार्य प्रगति पर है और उम्मीद है कि जल्द ही श्रमिकों तक पाइप पहुंचा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस निकासी सुरंग को पहले पानी से धोया जाएगा ताकि इसमें लगी मिट्टी व पत्थर साफ हो जाए। इसके बाद इसमें स्ट्रेचर के जरिए श्रमिकों को आसानी से बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसी ताज़ा तरीन और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते रहें।